अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते पे आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में आपको कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। ओहो, कैसे हैं जी? ओए होए, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर बेल पत्र के उपाय, ओए होए, जिंदगी बदल जाए। चलिए, सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। काश मैं बेलपत्र हो जाऊं, काश मैं बेलपत्र हो जाऊं, शिव शक्ति के चरणों में समर्पित हो जाऊं, खुद को समर्पित कर दूं शिव के चरणों में, प्रेम पूर्वक हो जाऊं, प्रेम से पूर्ण हो जाऊं। काश, हे भगवान, मैं बेलपत्र हो जाऊं, मैं बेलपत्र हो जाऊं, मैं बेलपत्र हो जाऊं। मेरी इन लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे भगवान शिव के सबसे प्रिय बेलपत्र के बारे में। शास्त्रों में तो यहां तक कहा जाता है कि अगर आपके पास पूजा की कोई सामग्री ना हो तो केवल एक बेलपत्र शिवजी जी को बेहद ही प्रसन्न करने वाला होता है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगी कि बेलपत्र शिव को प्रिय क्यों है, शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से क्या विधि है और क्या तरीका है, शिव जी पर अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखें, बेलपत्र से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय हैं जिसे करने से शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि बेल के वृक्ष की जड़ों में माता गिरजा, तने में महाईश्वर और शाखाओं में मां दक्षिणानी और पत्तियों में माता पार्वती और फूलों में मां गौरी का निवास होता है। यानी कि घूम फिर कर पूरे के पूरे बेलपत्र पर मां पार्वती का पूरा वास होता है। बेलपत्र के पेड़ घर में हो तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और घर के अंदर बुरी शक्तियों को प्रवेश करने ही नहीं देते। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है तो चंद्र दोष आपका दूर होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवजी जी पर बेलपत्र चढ़ाने से 3 काल में जो कि पाप हो आपसे वो दूर होते हैं। यानी सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम अगर आप अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो तीनों ही टाइम पर महादेव पर जाकर मात्र बेलपत्र अर्पण कर दीजिए। और कहीं आप में थोड़ी सी ताकत और हिम्मत हो और उन बेलपत्रों पर आपने श्री राम लिख दिया तो ओए होए 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 होए, खाली राम ही लिख दीजिए। बेलपत्र शिव पर चढ़ाया जाता है, लेकिन इसको लेकर कई तरह की कथाएं हैं। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विष पिया तो उनके गले में जलन होने लगी, तो बेलपत्र के में विष का निवारण करने का गुण होता है, इसलिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाया गया ताकि उस जहर का असर उनके शरीर पर ना हो। इसीलिए जब आप भगवान पर बेलपत्र अर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रभु के कष्ट और तकलीफों को दूर करते हैं। मान्यता है कि तभी से भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। और एक अन्य कथा के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और उसके प्रतीक हैं, यानी कि शिव का ही रूप है, इसलिए बेलपत्र उन्हें अत्यधिक प्रिय है। लेकिन जब भी शिव पर बेलपत्र अर्पण करें तो वो 3 की संख्या में ही करें। हाँ, कई बेलपत्र होते हैं जो 4, 6, 5 के रूप में भी आते हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं। और बेलपत्र जब भी शिव पर अर्पण करें अखंडित बिना टूटा हुआ करें। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र की उत्पत्ति का जो संबंध है वो स्कंद पुराण में वितरित मिलता है, मतलब उसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा मिलती है कि एक बार देवी पार्वती अपनी ललाट से पसीना पोंछकर हाथ से छिड़क दिया, जिसकी कुछ बूंदें जो है मदार के पर्वत पर गिरी। मान्यता है कि उन बूंदों से एक बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ और कहा जाता है बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियां समाहित हैं। मान्यता ये भी है कि देवी महालक्ष्मी का वास इसमें होता है। जो श्रद्धालु शिव पार्वती की पूजा बेलपत्र अर्पित करते हैं उन्हें भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए बेलपत्र को आप हल्के में ना लें। लेकिन आज के दौरान हम अपने पड़ोसी के घर जाते हैं, उसके बेलपत्र तोड़ते हैं और उसे महादेव पर अर्पण कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर बेलपत्र तोड़ने हैं तो खुद जाकर पेड़ पर चढ़ें और उन्हें तोड़ें या उन्हें बाजार से खरीदें, या फिर जिस पेड़ से आपने बेलपत्र लिया है कम से कम उसके नीचे 10 रुपए तो रख दीजिए, तब उसे अर्पण कीजिए। पड़ोसी का तोड़ के अगर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपको क्या फायदा हुआ। और आज के आधुनिक युग में बेलपत्र बाजार में बहुत आसानी से मिलते हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ पर 3, 11, 21, 51 बेलपत्र अर्पण करने ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बता दूं 1 वर्ष तक आप काशी में निवास करते हैं।
कहा जाता है आपको गंगा जी का भी कल्पवास के बराबर पुण्य मिलता है। महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप 11, 21, 51 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हजारों कन्याओं के विवाह का पुण्य मिलता है। ओए होए। और खासकर वो लोग जिनकी बेटी नहीं है, लाइक मी, उन्हें तो बेलपत्र महादेव पे अर्पण जरूर करने चाहिए ताकि कन्याओं के विवाह का पुण्य आपको मिले। बेलपत्र के बिना महादेव की उपासना संभव ही नहीं है। बेलपत्र चढ़ाने से पहले कुछ सावधानियों का ध्यान रखिए, क्योंकि गलत तरीके से चढ़ाए हुए बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए हुए आपसे भगवान अप्रसन्न भी हो सकते हैं। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी ही चाहिए। पत्तियां कटी फटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, उनमें छेद नहीं होने चाहिए, वो पड़ोसी के गमले से चोरी की हुई नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी और बहुत खूबसूरत जो चिकना वाला असर है उस तरफ से अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करते वक्त उसके साथ साथ जलधारा चढ़ाएं तो ओए हुए बात ही क्या, जीवन खूबसूरत हो जाए। भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करते समय आपको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे आपको मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हाँ, आपको उच्चारण करना चाहिए ओम नमः शिवाय। आपको उच्चारण करना चाहिए हे नाथाय, हे शिवाय, हे पार्वती नंदन। पार्वती जी की जितनी आप नाम लेकर पार्वती नमः पार्वती नमः पार्वती नमः कर कर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करेंगे, उतना वो खुश होंगे। बेलपत्र तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। कहा जाता है बेलपत्र तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी या अमावस्या वाले दिन बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। संक्रांति वाले दिन आपको बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। आपको प्रदोष काल में बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। बेलपत्र तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके जो समूह है वो 3 दल वाला ही हो, 3 पत्ती वाला ही तोड़े। अगर बेलपत्र आपको ज्यादा बड़ा वाला मिल जाए तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। उसे शिवलिंग पे अर्पण करके उसे अपनी किताब में या पर्स में रखें। यदि महाशिवरात्रि वाले दिन किसी कारण आप पूजा करने में बेलपत्र ना मिले तो आप पहले ही शिवलिंग पर जो है चढ़े हुए बेलपत्र को उतारें, उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध करें और उसके बाद श्रद्धा से फिर अर्पण कर दें। बताइए ऐसा कौन भगवान है जो आपको और करने देगा? केवल देवादिदेव महादेव। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करें, पूरी पूजा करें, तो उसमें से एक बेलपत्र लाकर या कुछ बेलपत्र लाकर हरे कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे बांध दीजिए, ताकि कोई कष्ट तकलीफ आपके घर में आ ही ना पाए। जब भी आप महाशिवरात्रि पर बेलपत्र भगवान पर अर्पण करते हैं तो पूरे भाव और मनोकामना के साथ अर्पण करें। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की उपासना के बाद बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करना भी बिल्कुल ना भूलें। धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि से और दीप जलाकर और पेड़ की परिक्रमा करते हुए आप बेलपत्र की, पेड़ की भी उसी श्रद्धा से पूजा करें जैसे आप किसकी कर रहे हैं? शिवलिंग की कर रहे हैं। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हो उतार कर वापस लाकर, तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जी हाँ, इसे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जब ये सूख जाएगा तो मुरझा ही जाएगा। महाशिवरात्रि वाले दिन घर में बेलपत्र का पौधा लाकर रखें, नहीं है तो उसकी पूजा करें। अगर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बेलपत्र का पौधा इस दिन आप गिफ्ट में भी दे सकते हैं। जो व्यक्ति शिवरात्रि वाले दिन बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर जरूरतमंद लोगों को अन्न धन दान देते हैं या पंडित और पंडितानी को भोजन कराते हैं, ओए होए 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 होए, उनकी अगर निसंतान है तो संतान हो जाएगी, निर्धन है तो धन आ जाएगा, कर्जे में है तो कर्जा उतर जाएगा। कर कर देखिए। जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। और अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि आपको एक ऐसा बेलपत्र का पेड़ मिल गया है जिसके नीचे शिवलिंग की स्थापना है, तो वहां जाकर दीपक जरूर जलाइए। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता और आप तुरंत खर्चा कर देते तो हर सोमवार को बेलपत्र भगवान पर अर्पण करना शुरू कर दीजिए। मात्र 5 बेलपत्र, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जब महादेव पर बेलपत्र अर्पण करें तो नंदी पर भी जरूर करें। अगर किसी बड़ी बीमारी से आप फंसे हुए हैं तो आप 5 बेलपत्रों का महा उपाय करें। 1 बेलपत्र आपको रखना है महादेव के ऊपर चढ़ाना है, 1 बेलपत्र आपको जो है गणपति जी पे अर्पण करना है, 1 बेलपत्र आपको नंदी पे अर्पण करना है और बाकी के बच्चे ये 2 बेलपत्र जो है शिव जी का जो मंदिर है उसकी चौखट पे दाएं और बाएं लगाना है। कर देखिए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। कैसे जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है, सेहत बड़ी हो जाएगी। यदि किसी के बाल निरंतर झड़ रहे हैं, चेहरे पर निखार नहीं है, बेलपत्र का ये उपाय बड़ा कारगर सिद्ध होगा। यदि बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करें, उसके बाद वो बेलपत्र घर ले आएं, उसे पीस कर अपने बालों में उसका रस लगाना शुरू कर दें। देखिए चेहरे पर रौनक आ जाएगी। चेहरे पर भी वो रस लगाइए और आपके बाल झड़ने जो है वो बंद हो जाएंगे, जो झड़ रहे थे। यदि आप अशांत हैं, कलह रहता है, कलेश रहता है, तो शिव जी पर बेलपत्र अर्पण कर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर टांगिए। नकारात्मक
नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी। परीक्षा में अगर आप सफल नहीं होते तो अपने जेब में एक बेलपत्र शिव जी पे अर्पण करके शिवरात्रि वाले दिन अपने साथ लेकर जाएं। शिव मंदिर में अगर शहद से लगाकर बेलपत्र अर्पण करें तो जिससे भी आप प्यार करते हैं वो गिरता हुआ आपके पैरों में आएगा। उसने आपको ब्लॉक भी कर रखा है तो ब्लॉक से भी खुल देगा। संतान प्राप्ति के लिए भी बेलपत्र का 1 लोटा देसी घी लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें रखें एक बेलपत्र और आप ओम नमः शिवाय करते हुए महादेव पर अर्पण कर दें शिवरात्रि की रात को। और थोड़ा सा घी जब उसमें से शिवलिंग से नीचे आ रहा हो उसे उठाकर लाएं कटोरी में और ऐसी महिला जिसे संतान नहीं हो रही उसके पेट पर उसकी मालिश कर दें। आप ऐसा लगातार कर देखिए आपके जीवन में आत्मबल आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। और शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पण करते रहें और खूब खुश होकर आप बहुत उत्साह के साथ शिवरात्रि बनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे और मेरे इस पूरी टीम को। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। लेकिन हाँ, कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना।